कल पूरा पाकिस्तान बंद रहा। पूरा पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूं कि कल तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हर चीज बंद थी। क्यों बंद थी, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं बात करना चाहता हूं पंजाब कॉलेज के ऊपर। चंद सवाल हैं मेरे दिमाग में। जिस केस को हमारी गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया वो आज भी हर दिमाग में खुला हुआ है। हर दिमाग उसको हर लम्हे सोच रहा है, क्योंकि ये एक आम मसला नहीं है, ये मसला हर घर का है, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं। या तो पूरे पाकिस्तान को खुसरे बना दो कि किसी घर में बच्चे ना हो तो लोग सोचना छोड़ दें। पंजाब कॉलेज का मामला हुआ जिस पर हमारे जो तालीम के मिनिस्टर हैं उन्होंने जाकर बच्चों के साथ इजहार यकजहती किया। पंजाब कॉलेज उस ब्रांच की रुकनीत मुअत्तल की गई। उसके बाद काफ़ी हंगामे हुए। फिर बात चली प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी जो वज़ीर आला हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उस बच्ची को बिठाया गया जिसकी वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई। उसको बिठाकर जब वो बच्ची बता रही थी, आप सबने वो सुना होगा, जिसमें वो कहती है कि मैंने नहीं देखा लेकिन एक आई विटनेस है। मैडम ने हाथ बढ़ाया और माइक बंद कर दिया। माइक बंद किया तो फौरन हम लोग पीछे चले गए ज़ैनब केस के अंदर। ज़ैनब केस में जब ज़ैनब के वालिद कुछ बोलना चाह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है कि आप सारी चीजें लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त भी जब ज़ैनब के वालिद बोलना चाह रहे थे तो इन्हीं मोहतरमा के चचा जो हैं उन्होंने उनका माइक बंद कर दिया था। आज वही चीज इन्होंने दोहराई। फिर इसी दरमियान एक पॉलिटिकल पार्टी जो इनकी मुखालिफ है उनका नाम भी इन्होंने लेना चाहा कि ये सारा काम उनका किया धरा है। मोहतरमा, बच्चे सबके साझे होते हैं, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। इस मुस्तकबिल के साथ ना खेलें, इंसाफ करें। आपने तो इंसाफ की बात ही नहीं की। आपने कह दिया कि यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई मामला हुआ ही नहीं है सिरे से, ये बस एक अफवाह है जिसके ऊपर सारे पंगे हो रहे हैं। फिर जब स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे तो वहां पर उन पुलिस वालों को किसने ऑर्डर दिया कि लाठी चार्ज करें, स्टूडेंट्स को मारें, मुल्क के मुस्तकबिल को तोड़ें। फिर उन्हीं में से एक पुलिस वाला खड़ा होकर ऐलान कर रहा है कि आप लोग यहां से साइड पर हो जाएं, कहीं वैसा ही वाकया फिर ना हो जाए। कैसा बेगैरत शख्स था यार कि तुम उनकी सिक्योरिटी में खड़े और फिर कह रहे हो कि कहीं वैसा ही वाकया फिर ना हो जाए। एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसा वाकया फिर ना हो जाए। तीसरे नंबर पर आ गई शहरियार बानो, जो कि पिछली बार एक वो अरबी खताती वाले लिबास की वजह से एक वाकये को उन्होंने कंट्रोल किया था और हीरो बन गई थी। उनको फिर लॉन्च किया गया, दो लोगों को बराबर में खड़ा किया और उनसे कहलवा रही हैं कि ये उसके वालिद और चचा हैं लड़की के। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि वाकई ही नहीं हुआ, वो कह रही है कि वालिद और चचा हैं। ये किसके वालिद और चचा हैं जब वाकई ही नहीं हुआ? वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ये मामला वो मामला। फिर आता हूं उसी पुलिस वाले की तरफ जिसने ऐलान किया था कि ये बच्चे यहां से चले जाएं, कहीं फिर से ऐसा वाकया ना हो जाए। आगे से किसी बच्ची ने पूछा, क्या यहां आपकी बेटी होती तो यही कहते? उस शख्स का जवाब जो था वो सुन के मरने को दिल कर रहा था कि हम किस मुल्क में रहते हैं। फिर आ गई जी स्कूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई 1 घंटा उन्होंने ज़ाया किया। उस घंटे के अंदर जलेबी की तरह इधर घुमा इधर घुमा इधर घुमा, आखिर में कह दिया जी ये तो हुआ ही कुछ नहीं है। और खुद को ऐसी हस्तियों के साथ मुशाबियत दिलवा रहे हैं जिनकी ये कभी मुकाबला ही नहीं कर सकती। इल्म आगे बढ़ाना पैगंबरों से चलता आ रहा है, खुद को उनसे मुशाबियत कर रहे हैं। पैगंबरों ने कभी ये नहीं कहा था कि हमें इल्म के बदले दूध दो, बकरी दो या कुछ खाने को दो। इल्म वो फ्री में बांटते थे, मुफ्त में, ताकि कौम समझ सके
तुम लोग तो एक एक महीने की एक एक बच्चे की 70-80 हज़ार रुपये फीस चार्ज करते हो। इसके अलावा जो आपके फंड्स होते हैं वो अलग से हैं। तुम लोग उनके साथ कैसे बैठ सकते हो? कोई शर्म नहीं है तुम लोगों को? अगला पॉइंट है जी, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमने गार्ड जो है उसको सरगोदा से गिरफ्तार किया है, और दूसरी तरफ स्कूल का अमला कह रहा है कि हमने गार्ड को खुद पुलिस के हवाले किया है। अब इनमें से सच्चा कौन है? हैरानगी की बात है ना। मरियम नवाज साहिबा कहती है हमने वहां से गिरफ्तार किया, वो कहते हैं हमने वहां से किया है, और सीसीटीवी फुटेज जो है वो स्कूल वाले कह रहे हैं कि पुलिस के पास है। पुलिस जो है वो आगे सीसीटीवी फुटेज किसी भी सहाफी इदारे तक नहीं पहुंचा रही, किसी भी सहाफी के साथ शेयर नहीं कर रही कि ये 40 GB का डाटा है, और 40 TB का डाटा हो तब भी शेयर करो। उसके बाद ये जो DVR होता है जिसके अंदर डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है, उसकी फॉरेंसिक करवाई आप लोगों ने? कि उसकी फॉरेंसिक किसी ऐसे इदारे से करवाएं जो बिल्कुल फेयर हो, वाइट कॉलर हो, उससे करवा के लोगों को बताएं कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई टेम्परिंग नहीं की गई। और हमारे जो मिनिस्टर हैं तालीम के, उनका इतनी जल्दी आकर लोगों से इजहार यकजहती करना, इसके पीछे क्या हाथ था? मतलब शुरू में जो केस चला है वो चल रहा था हकायक की तरफ, लेकिन फिर से एकदम से पंजाब कॉलेज के जो मालिक हैं, जो इंतहाई शरीफ इंसान है मरियम नवाज के हिसाब से, वो बीच में आ गए हैं। फिर एकदम से हर चीज पलट गई। फिर तो बच्ची भी गायब हो गई, बच्ची के वालिदैन को भी ले आए, कुछ और बच्चियों को भी ले आए। अब इन बच्चियों को अकेले क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी जा रही? कहीं हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा जो है वो उनको बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कहीं स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और बच्ची जो बोल रही है उसकी तरफ ऐसे टेढ़ी आंख करके देखा भी जा रहा है कि कहीं गलत तो नहीं कह रही, जो हमने सिखाया उसके मुताबिक बोले। और इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल इंस्टॉल हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मामला शुरू कहां से हुआ, किसने शुरू किया? IP एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, सब कुछ पकड़ा जाएगा। क्यों नहीं पकड़ते? सामने लाओ उसको। और स्टूडेंट्स, यहां पर जो नुकसान हो सकता है अगर इसको ये सियासी रंग की तरह लपेटते रहे इसी तरह, ये स्टूडेंट्स बिना किसी लीडरशिप के हैं। बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था, और जहां लीडरशिप नहीं होती ना वहां बहुत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि लीडरशिप तो कंट्रोल कर लेती है ना, उनसे आपके बातचीत हो जाती है। यहां किससे बात करोगे? बजाय उस गार्ड को सजा देने के इन्होंने स्कूल को क्लियर कर दिया। आज इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये केस हर दिमाग में खुला हुआ है, हर दिमाग हर लम्हे इस पे सोच रहा है। और मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अगर ये लोग इस केस को क्लियर करते हैं तो आप लोग अपने बच्चों को इन स्कूल से हटाएं, इन स्कूलों से हटाकर दूसरे स्कूलों में डाल दें, ताकि इस ब्रांच को, इस इदारे को पता चल जाए कि लोगों के साथ नाइंसाफी करने का क्या तरीकाकार है, क्या उसका अंजाम होता है। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो एहतजाज को इस रंग में ले आएं, बच्चों को स्कूल से सर्टिफिकेट लें और दूसरे स्कूलों में इंदराज करवाएं। अगर ये लोग सर्टिफिकेट नहीं देते तो फिर आए सड़कों पे, फिर बताएं कि हमारे मसाइल ये हैं। यहां स्टूडेंट्स ने नहीं, बच्चों के वालिदैन ने फैसले लेने हैं। बच्चों के वालिदैन को सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। आज वो एक बच्ची थी जिसके अपने वालिदैन इस मामले से मुकर गए हैं। पता नहीं उनको कितना प्रेशराइज किया गया है, कितना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने अपने इस ऐसी घिनौनी हरकत जो उनकी बच्ची के साथ हो गई है, जो बताई जा रही है, मैं नहीं कहता कि हो गई हो, अल्लाह ना करे ऐसी हुई हो, लेकिन अगर हुई है तो वो क्यों उनको ऑन नहीं कर रहे? वो इसको कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है। मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि खुदारा कोई ऐसा शख्स जो उन्हीं रस्तों से आते हुए उस बच्ची की वीडियोस वगैरह अगर रिकॉर्ड होती हुई हैं तो उनको दिखाए। इन्होंने कहा कि बच्ची घर में सीढ़ियों से गिर गई थी, तो उस डेट की जिस दिन बच्ची गिरी है
देखा जाए कि बच्ची स्कूल आई है या नहीं। अगर आई है, किसी के कैमरे में भी है, तो सामने लेके आए ताकि इन मुजरिमों को सजा मिल सके जितना इन्होंने लोगों को जलील किया हुआ है। एक नहीं, सबके सब मिल गए, नीचे से लेके ऊपर तक। एक वक्त था कि मैं आपको बताता हूं कि हमारा उस्ताद हमारी गली से गुजर रहा है, हम साइकिल पे होते थे तो हम उतर के नीचे खड़े हो जाते थे उस्ताद के एहतराम में। और वो उस्ताद होते थे जो बच्चों के पास अगर फीस नहीं होती थी ना स्कूल में, अपनी तनख्वाह में से फीस कटवा देते थे, बच्चों को तख्तियां किताबें लेके देते थे। तुम लोग आजकल अपने आप को उस्ताद कहलवाने के काबिल नहीं हो। तुम लोग कहते हो कि हम टीचर हैं। तुम लोग तो एक कलंक हो इस मुआशरे के माथे पर, जो सिर्फ पैसों के लिए जी रहे हैं, माँ बाप का खून निचोड़ रहे हो। 2 दिन फीस लेट हो जाए तो तुम लोग क्लास के बाहर बच्चों को खड़ा कर देते हो कि तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है, आज तुम बाहर ही रहोगे, तुम्हें स्टडी नहीं दी जाएगी। मैं फिर वही कहूंगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए कि यहां पर एक बेंच तश्कील दिया जाए, उस बेंच के अंदर चंद जजेस को मेंबर रखा जाए और वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें ताकि पता चले दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। अगर ये मामला नहीं हुआ तो जहां से ये कहानी चली है फायरवाल है, बाकी लोगों को छोड़ें, वो तो एक बात के पीछे चल रहे थे। जिसने ये कहानी चलाई है उसको पकड़ें, ये क्यों चली है ये कहानी। और हो सकता है कि ये वाकया ना हुआ हो, वहां पर कोई और मामला हो रहा हो, कोई औजार गिरा हो, किसी ने चीख मारी हो, लेकिन आप लोग मामले को क्लियर तो करें ना। आप तो इसको और पेचीदा कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस मामले का हल तभी निकलना है जब वालिदैन इसका हल निकालेंगे। बच्चे तो अपनी कोशिश कर रहे हैं,